गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉल्यूशन अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपन बात कर चुके थे वेट बाय वेट की, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अपने पास जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है वो है मोलरिटी। देखिए मोलरिटी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्या पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछता है या फिर इसकी यूनिट पूछता है। ठीक है, तो आइए अपन बात करते हैं मोलरिटी की। ठीक है, देखिए मोलरिटी जो होती है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, 1 लीटर विलयन के अंदर कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, कितने मोल विलय के उपस्थित है, उसे क्या कहते हैं, उसकी मोलरिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने मोल उपस्थित हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी, मोलिलिटी हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां अपन बात करते हैं फॉर्मूले की। अब तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलरिटी का, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहीं से इस फॉर्मूले से क्या निकल के आ जाएगी, मोलरिटी की यूनिट निकल के आ जाएगी। देखिए ऊपर क्या है, मोल्स, तो ऊपर तो रख दीजिए आप मोल, नीचे क्या है, लीटर, सॉल्यूशन है वो किसमें, लीटर में, तो मोल्स पर लीटर। तो आप फॉर्मूला क्या दे देंगे, सॉरी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर। इसे आप कैपिटल एम से डिनोट करते हो। ठीक है, कैपिटल एम भी आ जाए फिर मोल पर लीटर आ जाए तो आपको क्या करना है, मोलरिटी ही कैलकुलेट करनी है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये सब हो गया। उसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो कक्षा 11th में अपन डिस्कस करके आ चुके हैं। मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको याद दिला देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला जाएगा मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिया कि मोलरिटी क्या चीज़ होती है, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है वो उसकी क्या है, मोलरिटी है। ठीक है, उसके बाद अपन ने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट यहाँ से अपने पास आ गई मोल पर लीटर। ठीक है, अपन यहाँ पे अब इसके बाद करते हैं इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। हाँ जी, पहला न्यूमेरिकल अपने पास है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 15 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर टू मेक a total of 225 ml of सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास देखिए यहाँ उसने क्या दिया है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर टू मेक ए टोटल ऑफ 225 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने को सोल्व करना है कि आपके पास क्या है, उसने ये बोला है कि आपने उस सॉल्यूशन की मतलब मोलरिटी क्या होगी जिसमें 15 ग्राम क्या है NaOH डिजोल्व किया गया है 225 ml सॉल्यूशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखिए आंसर आप करेंगे इसका। सबसे पहले देखिए क्या नंबर ऑफ मोल्स आपके पास दिए हुए हैं जी, नहीं आपके पास क्या है, मास दिया हुआ है NaOH का। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अपने को दिया है मास ऑफ NaOH वो कितना है
15 ग्राम। तो आप यहाँ से कर लीजिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट। तो क्या हो जाएगा, मास कितना है 15 ग्राम अपॉन में मोलर मास। मोलर मास देखिए NaOH का मोलर मास क्या हो जाएगा, NaOH 23 होता है Na का, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अपन देखते हैं मोलर मास जो होता है लगभग क्या होता है अपने एटॉमिक मास का क्या होता है, दुगुना होता है, लगभग होता है, लेकिन कई बार आगे भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 24 और 6 30 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा पॉइंट लगा 3 टाइम, उसके बाद 7 टाइम 5 टाइम 0.375 क्या आ जाएगा इसका मोलर, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपके पास दिया किस में है, देखिए ml में दिया है, तो अपने को इसको कन्वर्ट करना है किस में, लीटर में। तो देखिए आप यहाँ क्या करेंगे कि पहले फॉर्मूले में पुट करते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.375 डिवाइडेड बाई 225। ठीक है, वो ml में है, अपने को लीटर में कन्वर्ट करना, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आगे कर देता हूँ 0.375 डिवाइडेड बाई 0.225। 1000 से डिवाइड किया तो पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट मतलब है ना अभी यहाँ लगाना, तो 0.225 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो डिवाइड कर लीजिए, इसको आ जाएगा आपके पास, दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 6 टाइम 7 1.76 m के आसपास क्या आ जाएगी, इसकी मोलरिटी आ जाएगी। आपको लास्ट में क्या लगाना है, कैपिटल M लगा देना है, तो वो क्या है उसकी 1.67 उसकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का। इस टाइप के न्यूमेरिकल किस पे आते हैं, मोलरिटी पे अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की, कर लीजिए नोट। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए अपने पास है, सी वाटर कंटेन रफली 28 ग्राम ऑफ NaCl पर लीटर। ठीक है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ NaCl इन सी वाटर। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि समुद्र के पानी के अंदर NaCl की कितनी मोलरिटी है वो अपने को निकालना है। ठीक है, जबकि उसका मास जो अपने को दिया है उसने वो क्या बताया है कि 28 ग्राम NaCl पर लीटर उसने क्या है कंटेन किया हुआ है। तो देखिए आंसर अपन यहाँ निकालते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है अपना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है क्या, NaCl के नंबर ऑफ मोल्स अपने पास नहीं है, अपने को तो अपन मास दिया उसने, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मास कितना है, मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास कितना दिया अपने को 28 ग्राम। निकालना क्या है अपने को, मोलर मास निकालना है NaCl का। तो मैं यहाँ NaCl का निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए Na कितने का होता है 23। ठीक है, Na का मास कितना होता है 23, Cl का 35.5, दोनों को टोटल कर लीजिए कितना आएगा 35 + 23, ये आ जाएगा आपका 58.5 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ से क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। अब देखिए आप इसका आपके पास आएगा 0.479। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा आपके पास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब यही इसका क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, देखिए लीटर यहाँ पे आपके पास है कितना 1 लीटर ही है। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, तो आपके पास क्या है, ये ऑटोमेटिक इसकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ क्या कर दीजिए 1 लीटर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, आप यहाँ तक नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, लीटर की जगह 1 रखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.479 क्या आ जाएगी, इसकी मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद आपको जो आंसर जो आपको देना है वो देना है 3 सिग्निफिकेंट डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 सिग्निफिकेंट डिजीज़ हैं
तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजीज़ के अंदर अपने को यहाँ पे देना होता है। सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड वाला क्या बोलता है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 245, ठीक है, 245 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, तो आपको दिया H2SO4 का मास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना है 245, तो आपको उसने क्या दे दिया, मास दे दिया। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए मोलर मास H2SO4 का, H2SO4 का मोलर मास, 2 तो हो गए हाइड्रोजन के, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 4 का 64, कितना हुआ 98 के समथिंग क्या आ जाएगा आपके पास मोलर मास आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 98 और डिवाइड कर लीजिए इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, जो कितने आएंगे 98 टू ज़ा, ठीक है 0.498, ठीक है। तो ये आएगा 2.498 के समथिंग आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद अपने को देखे पा रहे हैं यहाँ पे कि अपने पास 3 सिग्निफिकेंट डिजीज़ हैं, ठीक है। तो इसका जब आप इसे 1 लीटर से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी क्या आ जाएगी सॉल्यूशन की, तो यहाँ रख लीजिए मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, तो कितना है 2.498 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका आ जाएगा 2.50 के समथिंग, ठीक है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आगे वाला डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो अपन एक इधर कैरी कर देते हैं, ठीक है। तो 2.50 के समथिंग आएगा। आप इसे 2.5 नहीं लिखेंगे भाई, अगर आप इसे 2.5 लिखते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना, 2.50 m लिखना है, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजीज कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखा आपने क्या बताया कि अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है। तो मास अपॉन में मोलर मास, तो मास अपने को उसने दिया था 28 ग्राम, तो आपने रख दिया ऊपर। मोलर मास अपने निकाल लिया, Na का 23, Cl का 35.5, टोटल क्या 58.5, और 1 लीटर से डिवाइड कर दिया, अपने पास क्या आ गया 0.479 क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। सेकंड वाले न्यूमेरिकल में देखा अपन ने, अपने को मास दिया है तो मास अपन ने ऊपर रखा, मोलर मास अपन ने H2SO4 निकाल लिया, कितना आया 98, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे आपके पास कितना आया 2.498, ठीक है। उसको आपने क्या किया, मोलरिटी वाले फॉर्मूले में पुट किया, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में लीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रखी, लीटर से डिवाइड किया, आपके पास क्या आ गया 2.50 सॉल्यूशन की मोलरिटी आ गई, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मोलरिटी के ऊपर जो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो अपने पास देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर कंटेन इन 100 ml ऑफ 0.200 m, ठीक है। तो आपको मोलरिटी पहले से दे दी और वॉल्यूम दिया है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मोलरिटी के फॉर्मूले में पुट कीजिए नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय लीटर, तो m आपको दिया कितना है 0.200, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो x मान लीजिए, लीटर आपके पास ml में है कितना 100 ml, तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x अपॉन में 2 0 से 2 0 मर गई, ये 0 ऊपर जाएगा तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0200, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड वाला देखिए न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 18 m H2SO4 इज नीडेड टू कंटेन 2.5 ग्राम H2SO4। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस बार वॉल्यूम निकालना है, तो पुट कीजिए, मोलरिटी आपको दी हुई है कितनी है 18.0 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं निकालने पड़ेंगे, तो मास अपॉन में मोलर मास, तो मास तो ये रहा 2.45, मोलर मास कितना है, मोलर मास H2SO4 का 98, पीछे वाले में भी निकाल के हैं अपन, ठीक है, अपॉन में लीटर, तो लीटर अपने को यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18.0 आपके पास इधर आ जाएगा, 18.0 इंटू लीटर इक्वल्स टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड कीजिए इसको, तो आपके पास यहाँ से आएगा, पॉइंट लगा दो 0, ठीक है, फिर जाएगा
2 टाइम, फिर जाइएगा ये 4 टाइम, नॉट 9, ठीक है। 0.0249 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। तो लीटर यहाँ पे निकालिए, वॉल्यूम आपको लीटर में निकालना है, वो कितना आ जाएगा 0249 डिवाइडेड बाई 18.0, तो 18.0, तो L इजिकल टू लीटर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, 18.0 से डिवाइड कीजिए आप यहाँ से, तो पॉइंट लगा दीजिए पहले तो, ठीक है, 0 आगे 0 लगेगा, 0, अब जाएगा 18 1 टाइम, ठीक है, उसके बाद जाएगा 6 3 टाइम, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा, ऑलमोस्ट इतना आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा, 0.0013 के आसपास क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखिए जो वो मोलैरिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अपन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे न्यूमेरिकल आप खुद सोल्व कीजिए बचे हुए, ठीक है। यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट।